हमारे पुराने मेंबर नफीस अब्बासी साहब, जो पिछले 1 साल से किसी बीमारी की वजह से शरिया बोर्ड नहीं आ रहे, उन्होंने हमें आज लिख के इस्तीफा भेजा है और ये इसरार किया है कि उनकी जगह ज़ारा अहमद को शरिया बोर्ड का नया मेंबर बनाया जाए। कबीर मियाँ, अब आप ज़ारा के शौहर हैं। ज़ारा के हर फैसले में आपकी रजामंदी मायने रखती है। आपका क्या कहना है? काजी साहब, जो भी फैसला है हमने वो ज़ारा पर छोड़ दिया। कबीर, हम सच कहें तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आया कि हम दोबारा ऐसी जगह ना जाएं जहां फिर से हमारे नजरियों में टकराव हो और उसका असर हमारे रिश्ते पर पड़े। लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि हम दोनों के दिल में जो ये डर है ना, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो हमने इसकी पहल भी कर दी है। अब्बा कहते हैं 2 अलग अलग नजरिए के लोग भी एक दूसरे की नजरिए की इज्जत करके इख्तिलाफात को सरे राह रख एक साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। और वैसे भी बड़ों की बात मानना ना ही सिर्फ औलाद का फर्ज होता है, सिर्फ फर्ज ही नहीं होता है बल्कि कामयाबी की राह पर और जो भी चाहते हैं उसकी राह पर चलने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलो कभी हम दोनों मिलकर अब्बा की बात को सही साबित करते हैं। जी, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि शरिया बोर्ड की जो मेंबरशिप है वो हमें कबूल है। सच कहे ज़ारा, हम भी चाहते हैं कि तुम फिर से शरिया बोर्ड में आओ और शरिया बोर्ड की एक मेंबर बनो। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे होने से ना हर मसले पर ज्यादा गौर फिक्र होगी और हम ये भी जानते कि बहस मुबाहिसा भी ज्यादा होगी और जैसे हीरा तराश कर निखरता है वैसे ही मुश्किल मसलों का हल तमाम नजरियों को मद्देनजर रखते हुए निकलता है। तो ज़ारा साहिबा, शरिया बोर्ड में आपका खैर मकदम। शहर काजी साहब, शुक्रिया। मुल्ला जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। हमसे झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी पेशानियों में पड़े हुए बल हमें साफ बता रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वक्त के बारे में सोच रहे थे, वक्त के उतार चढ़ाव के बारे में। अभी देखो, कल ना हम इस बात की खबर थी, ना हम सोच सकते थे कि तुम शरिया बोर्ड की मेंबरान फिर से बन जाओगी। सच कहें कभी सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन शहर काजी साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें इजाजत दी। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। क्या किया? हम बाहर देख रहे थे। आप कुछ अभी किया था ना आपने? क्या किया वो? तो फिर देख नहीं पाए, फिर से करो। एक काम करो, करीब आके बैठो, फिर करो, हम अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, मत हम बात करेंगे। कबीर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम शरिया बोर्ड में भी एक दूसरे के नजरिए की इज्जत करके एक साथ राह गुजार लेंगे, जैसा हमने घर के लिए सोचा है। इंशाअल्लाह। लेकिन आसान काम नहीं होगा सारा। आज जो हमने एक दूसरे के लिए किया वो किसी केजी की टेस्ट की तरह था, लेकिन शरिया बोर्ड दीनी नजरिए का इम्तिहान है। ये मुश्किल इम्तिहान है। कबीर, हमें 2 लोगों का साथ चाहिए, एक अल्लाह का और एक तुम्हारा।
तुम जानते हो कि हमारी जिंदगी का मकसद, हमारा हमसफर, हमारी कामयाबी सब तुम्हारी मोहब्बत है। ज़ारा अहमद में ज़ारा हम है कबीर, और अहमद तुम हो। इंशाअल्लाह चाहे वो शरिया बोर्ड के इम्तिहान हो या जिंदगी के इम्तिहान, हम सब पार कर लेंगे। लेकिन तुम्हें एक चीज करनी होगी। कौन सा काम? वो सिलबट्टे पे जो पुदीने वाली चटनी है ना, उसके साथ बेसन के चीले बना के खिलाने होंगे। मंजूर है? शहबाज का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे की घंटी है। आज रात हम शहबाज का गला ठीक उसी अंदाज से दबा देंगे जैसे आयशा अम्मी का दबाया था। बस एक बार तुर्रम कमरे से बाहर आ जाए। कबीर एक बात कहें, आज ना जाने कितनी रातों बाद सुकून की रात आई क्या? जब घर में सांप होने का अंदेशा हो तो खुद को चौकन्ना रखना पड़ता है, क्योंकि सांप की तो खसलत होती है डसने की, और अपने जहर से किसी की भी जान लेने की। अब तो हमें भी यकीन हो गया है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, कभी नहीं बदलोगी। इसलिए तुम्हारे लिए हम अब्बू के पास हैं, और अब हम चौकन्ने रहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। रुखसार, बहुत बर्बादी कर ली तुमने, सब बर्बाद करने पे तुली थी तुम, बस अब नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो रुखसार, आखिरी वार्निंग समझनी है तो वो भी समझ लो। अगर तुम अब्बू के इर्द गिर्द भी आई, उनके कमरे में तुमने आने की कोशिश की, तो हम भूल जाएंगे कि हम तुम्हारी बच्चो हैं और तुम हमारी बन्नो। अपनी जिंदगी की हमें कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी इस करतूत पे तुम्हें जेल जरूर भिजवा देंगे। इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। रुखसार, तुम इतनी रात को अब्बू के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? अब दरअसल ज़ारा वो हमने बुलाया था ज़ारा। सीनत भाभी, आप इतनी रात को अब्बू के कमरे में? तुर्रम है ना? नहीं ज़ारा, तुर्रम तो था, मगर हमारी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया, हम सब भूलने ही लग गए हैं। हम तो सोने चले गए थे ज़ारा, मगर फिर याद आया कि अब्बू को दूध देना तो बाकी रह गया। दूध देने आए थे तो याद आया कि दूध में शक्कर डालना भूल गए। तुर्रम को भेजा हमने किचन में शक्कर लाने के लिए। फिर याद आया कि अब्बू के लिए तो हम स्पेशली रिफाइंड शुगर लेकर आए हैं। तुर्रम किचन में था, इसलिए हमने रुखसार को आवाज दी थी।
ये रुखसार अब्बू के साथ कोई तो बड़ी चाल चलने वाली है। अब्बू भी रुखसार से डरते हैं। हमें कोई प्लान बनाकर रुखसार से उगलवाना होगा कि आखिर ये चाहती क्या है। अब ये कफन रुखसार ने अपने सर पर बांध लिया है। हम हर हाल में अब ये कफन शहबाज को पहना कर रहेंगे। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। $197, $198, 199, 200। 200, या अल्लाह, 200, बस शुक्र अल्लाह का। लौटाओ दो में। वेरी नाइस। लो तालियों, सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। आओ अपना जौहर दिखलाओ। हाँ, आओ अपना जौहर दिखलाओ। हमसे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब करना पड़ेगा तुम्हें। आओ जरा मस्ती। नहीं कबीर, हमसे सच में नहीं होगा। एक्सरसाइज तो तुम्हें करना पड़ेगा। आओ आओ आओ, आओ। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, हम नहीं कुछ नहीं सुनने वाले, हम कुछ नहीं सुने। आओ मैट पे आके बात करें, मैट पे। या अल्लाह, हमें इतनी नींद आ रही है कि हम क्या बताएं, हमारी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। अल्लाह अकबर। क्यों रात में ठीक से सोई नहीं तुम? अस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ, किसी की खराटे की वजह से। तुम्हारी वजह से हम नहीं सो पाए। बहानेबाजी हमारे साथ मत करो। आओ चलो। ए मिस्टर, तुम जानते नहीं हो हम कौन है? इस पूरे लखनऊ शहर के जो एक्स शहर काजी रहे हैं ना, उनकी बेटी हैं हम। अच्छा। और अभी इस वक्त जो शहर काजी है ना, उनकी बीवी हैं हम। इसलिए हम पे जुल्म करने की ना हिम्मत मत करना। और आज शरिया बोर्ड के लोग नाश्ते पर आ रहे हैं। हम ना शहर काजी साहब से शिकायत करेंगे कि इस मासूम सी प्यारी सी इतनी भोली लड़की पर उनके शौहर जुल्म कर रहे हैं। देखो तुम। तो ठीक है, हम भी इसी शहर काजी से शिकायत करेंगे कि शहर काजी साहब, आजकल तो लोग अपनी बीवियों का ख्याल तक नहीं रखते, और हम हमारी बीवी का इतना ख्याल रख रहे ताकि वो 30-40 साल के बाद भी जब उनकी उम्र हो जाएगी, और उम्र होगी, किसी मरीज की तरह ना बेड पर लेटी होगी। और वो लेटेगी जरूर, और पता है कैसे एकदम पोपली सी आवाज में आएगी और हमारे पास कहेगी, कबीर 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 हमें बचाओ, कबीर हमें पलंग पे लेटाओ, अल्लाह कबीर, अल्लाह का वास्ता है। तुम्हें पता है हम क्या चाहते हैं? हम चाहते तुम हमेशा फिट रहो, और हमेशा फिट रहने के लिए ना थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इतनी सी रोज फिट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो। खांसी आ रही है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे आज, कभी और। नहीं ठीक है, कभी और मतलब ठीक है। हाँ अभी शुरू करो। हम कितने भोले भाले से, हमसे नहीं होगा। हाँ, भोले भाले लोग भी ना पुशअप कर सकते हैं। नहीं। सिटअप्स। ठीक है, चलो करो। वन 2 3 4। चलो, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो 11 गुड, 12 22। सारा नहीं सारा 12 हुआ है। कभी 22। इमरान का फोन है, 12 हुआ है। तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम इमरान। 12। हाँ इमरान बोलो। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? 12-22 क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों? इमरान, जो तुम्हारी ये दोस्त है ना, ये चीटिंग कर रहे हैं। हमने 22 उठक बैठक कही है, ये 12 कह रहे हैं। 12 नहीं खत्म हुए बराबर से इनके, और ये 22 करिए 12 पूरे 22 हुए हैं। एक मिनट हमारी बात सुनो। देखो 22 और 12 छोड़ो, बीच का रास्ता निकाल लो, 17 ले लो। अरे पर तुम लोग हो कहाँ? हम लोग टेरेस पे, तुम कहाँ हो? हम हॉल में। अरे वाह, मीटिंग के वक्त से पहले। अब हमें लगा कि इतने सारे लोगों का नाश्ता बन रहा है तो हम चल के अपने दोस्त की मदद कर लें। माशाल्लाह। हाँ इमरान, हमें नाश्ता बनाना है, चलो नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाओगी जरूर, लेकिन पहले एक्सरसाइज पूरी करो। चलो। वो चिड़िया। सारा भक्कम।
हम सब शरिया बोर्ड मेंबर्स की राय है कि इस बीमारी के वक्त शरिया बोर्ड एक ऐसी वेबसाइट कायम करे जिसमें औरतों और मर्दों को जो भी परेशानियां पेश आ रही हूँ वो हमसे इस वेबसाइट से जुड़ के हमें बताए, और कबीर मर्दों की और ज़ारा औरतों की परेशानी को सुने और उन्हें सुलझाए। तुम्हारा मतलब है इस वेबसाइट में लोग हमसे फोन के जरिए जुड़ेंगे? वो जैसे भी चाहें, फोन कॉल्स के जरिए या वीडियो कॉल्स के जरिए या फिर रूबरू होकर। वैसे कामरान साहब, वीडियो कॉल बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियो कॉल के जरिए हम उनकी तकलीफ को सामने से बेहतर तरीके से देख सकेंगे। बिल्कुल, हाँ। अब हमें लगता है कि हमें शहर काजी साहब को थोड़ा सा सोचने का, समझने का मौका देना चाहिए और फिर वो फैसला करें। जैसा आप ठीक समझे, बेहतर समझे। जी जरूर भाई, सोच तो एक ऐसी कुंजी है जिससे बंद ताले भी खुल जाते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखते हैं अब सारा कैसे अब्बू को ठीक करती है। वाह सारा, तुम भी बहुत पहुंची हुई चीज हो। संतूर को बॉक्स के अंदर बंद करके ताला मार दिया, मगर हम भी कम नहीं है। साहब ने हमें फोन किया है, अभी अभी बुलाया, उन्हीं के पास जा रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना और मास्क हर वक्त लगाए रखना। सुनो ज़ारा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते थे। ये वेबसाइट का आइडिया तुम्हें कैसे लगा? कबीर, अब देखो हमारी बात, जैसे किसी इसके बारे में और बाद में बात करेंगे हम घर पहुंच के, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बार अब्बू को दिखाते हैं हम। कोई तो चीज गिरी है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब संतूर ही नहीं रहेगा तो ज़ारा अब्बू की म्यूजिक हीलिंग कैसे करेगी? ये तो संतूर की आवाज है। क्या कर रही हो रुखसार? कहाँ चली जा रही हो रुखसार? रुखसार, हमारी बात सुनो, गिर जाओगी। रुखसार, रुखसार, तुम खुद देखो कैसे तुम अपनी ही चाल में फंसी हो। रुखसार, रुखसार रुको। रुखसार, आराम से, क्या कर रही हो तुम?
रुखसार क्या कर रही हो तुम? रुखसार, रुखसार टूट जाएगा। रुखसार! वाह रुखसार वाह। एक संतूर तोड़ के तुम्हें क्या लगा था कि तुम ज़ारा को रोक लोगी? अब्बू की तबीयत कभी ठीक ना हो, उनकी उंगली तुम्हारी तरफ कभी ना उठे, उनकी जिंदगी सिर्फ ऐसी ही रहे, इन सब के लिए तुमने ये बेवकूफी की। सारा अभी भी वक्त है। अल्लाह के सामने तो तुम्हें गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अब्बू और कबीर के सामने भी। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, अपना मुंह बंद रखिए। हमारा मुंह बंद करने से क्या होगा रुखसार? तुम जानती हो कि कबीर और ज़ारा ने क्या किया? उन्होंने संतूर की जगह ये ईंटें भरकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया रुखसार, और तुम उनके जाल में फंस गई। ज़ारा और कबीर को अब यकीन हो गया है कि तुम अब्बू को ठीक होने ही नहीं देना चाहते। बेशक सारा, तुमने हमें इस चाल में मात दे दी हो, मगर हमारी आने वाली चाल को तुम समझ भी नहीं पाओगे।